आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में जिस शिवलिंग के दावे पर महाविवाद चल रहा है उसका सच क्या है? शिवलिंग है या फिर फव्वारा? ये तकनीक के सहारे में इस वक्त यहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हूं। यहीं पर ये वजू खाना जो मुस्लिम पक्ष कहता है और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तालाब है। मुस्लिम पक्ष कहता है इसके भीतर फव्वारा है, हिंदू पक्ष कहता है नहीं, यही तो शिवलिंग है। अब इस सवाल का फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन हिंदू पक्ष ने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद इस पूरे केस को लेकर सनसनी फैल गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग को जिस मशीन से नुकसान पहुंचाया गया वो मशीन मस्जिद में ही मौजूद है। दावे के मुताबिक मशीन को मस्जिद से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे बाहर नहीं ले जाने दिया। तो क्या वाकई में शिवलिंग के साथ साजिश हुई है? इस दावे का सच क्या है, इस रिपोर्ट से जानिए। कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझकर, शिवलिंग मानकर हम कैसे उससे वजू करते। देखिए अब कितनी मुंह कितनी बातें, क्या है तो शिवलिंग ही। एक पत्थर का है और काले रंग का दिखाई करता है। उनका ये कहना कि यह शिवलिंग जैसा प्रकट होता है। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फिर फव्वारा? देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि 16 मई को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में जो मिला वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है असल में वो फव्वारा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों का फैसला अदालत में होना है, लेकिन अदालत से बाहर इस सवाल को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। और अब हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा ये किया गया कि कथित शिवलिंग में जिस औजार से छेड़छाड़ की गई उसका सबूत मिल गया है। था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। चक्री पकड़ी नहीं गई, चक्री ऑलरेडी इनके स्टोर रूम में थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो वापस सीआरपीएफ ने रोक दिया है और ये अंदर ही पड़ी है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि कोर्ट में इस बात को साबित कर देंगे कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है। विष्णु जैन जिस छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि सर्वे रिपोर्ट भी करती है। सर्वे के स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि सर्वे के दौरान आखिरी दिन तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर उसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। जिसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार 4 फीट था। कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगे। मुस्लिम पक्ष के वकील ने फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहा 20 साल से बंद है, फिर कहा 12 साल से बंद है। इसके बाद मुंशी से फव्वारा चालू करके दिखाने को कहा गया, तब मुंशी ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम एक ही छेद मिला है, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो सवाल ये है कि क्या दावे वाले शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? सर्वे रिपोर्ट और हिंदू पक्ष के वकील के दावे को समझें।
तो क्या वो आकृति वाकई में शिवलिंग है? शिवलिंग है इसलिए आकृति को तोड़ने की कोशिश की गई। कथित शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद कैसा हुआ? कथित शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद आखिर किसने किया? जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। ऐसे में अगर दावा सही है जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है, तो फिर सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पक्ष का दावा गलत है? वैसे भी अभी तक जितने भी सबूत सामने आए हैं वो ज्ञानवापी को मस्जिद की जगह मंदिर होने के दावे की पुष्टि करते हैं। मुस्लिम पक्ष दावे वाले शिवलिंग को फव्वारा कहता है, लेकिन एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष का जो दावा है वही सही लगता है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा ने जयपुर में शिवलिंग बनाने वाले मूर्तिकार से इस बारे में बात की। पूरा एक पीस में बनता है, पूरा एक ही मार्बल होता है, नीचे से लेके ऊपर शिवलिंग तक आकर तक, और आदिकाल से जब से बनता है काले पत्थर में ही है। हमारे तजुर्बे के अनुसार हम ये कह सकते हैं आपको कि वो 101% शिवलिंग है, क्योंकि अगर वो फंवारा होता तो अगर उसकी ऊपर की जो सतह होती ऊपर की, जो ऊपर पिरामिड आता है, ऊपर का लिंगम जो आता है, लिंगम चौकोर होता, पर लिंगम चौकोर न होके दोनों साइड, तीनों साइड के अंदर कोने उसके दबे हुए हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का पत्थर डाल दिया गया है, और व्हाइट पत्थर डाल के उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा फंवारे जैसा लगा दिया गया है। बाकी अगर उसका नेचुरल आकार देखा जाए, चारों तरफ से अगर गणित देखी जाए, तो पूरा 101% शिवलिंग हो। कोर्ट ने ज्ञानवापी में पड़ताल के लिए जो सर्वे टीम बनाई थी, उस टीम की रिपोर्ट भी कहती है कि ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर करीब 15 से ज्यादा हिंदू प्रतीक मिले हैं। इनमें कमल की कलाकृति, त्रिशूल की कलाकृति, डमरू, देवी देवताओं की कलाकृतियां, शेषनाग, मंदिर के घंटे, स्वास्तिक, दीप, सिंदूरी मूर्तियों की कलाकृति, शिवलिंग जैसा आकार, पान का पत्ता, श्री का निशान, शंख और हाथी की सूंड शामिल है। इसके अलावा हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो वहां त्रिशूल से लेकर कमल के फूल और शंख और शेषनाग के निशान क्यों मिले? हिंदू पक्ष कह रहा है कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। बिल्कुल 100% प्रूफ केस है, इसको कोई काट नहीं सकता। अब काट सत्य है कि यह मंदिर थी, मंदिर है, मंदिर रहेगी। अगर बीच में किसी ने कब्जा करके नमाज पढ़ ली तो ही ट्रेसपासर को कोई राइट नहीं होता है। ये सब बातें कोर्ट सामने आएंगी, जब आएंगे तो आपको डिटेल से बताऊंगा। फैसला कोर्ट में होना है, लेकिन जिस तरह मंदिर के पक्ष में सबूतों की भरमार है, उससे हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा पुख्ता होता दिख रहा है। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।